Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Ghulam Rabbani and welcome to GTech. Today we are going to talk about a very important topic, blood donation. We covering the importance of blood donation, registration and different type of blood donors. If you find this video informative, please subscribe to my channel for more tech related and informative content. Hit the bell icon to get notification about my upcoming videos and don't forget to share this video with your friend and medical professional who might benefit from it. Let's get started and explore the world of blood donation together. ब्लड डोनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक सेहतमंद शख्स अपना ब्लड किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए देता है। ये अमल हॉस्पिटल या ब्लड कैंपस में ट्रेन लोगों के ज़रिए होता है। ब्लड डोनेट करना बिल्कुल महफूज होता है और इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। किसी भी इंसान का दिया गया ब्लड 3 लोगों के काम आ सकता है। रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट में डिवाइड होते हैं जो अलग अलग ज़रूरतमंद पेशेंट को दिया जाता है। एक सेहतमंद शख्स हर 3 महीने के बाद दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ब्लड डोनेशन से लाखों लोगों की ज़िंदगी और साल बचाए जा सकते हैं। एक्सीडेंट, ऑपरेशन, कैंसर और थैलेसीमिया के मरीज़ों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। ब्लड का कोई आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सिर्फ इंसान ही इंसान के मददगार बन सकते हैं। ब्लड डोनेशन से हम किसी की ज़िंदगी में उम्मीद ला सकते हैं। ये एक नोबल काम है जो इंसान की सोच और करैक्टर को बेहतर बनाता है। हर वक्त ब्लड बैंक में फ्रेश ब्लड का होना ज़रूरी है। जब लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो स्टॉक मेंटेन रहता है। ये अमल सिर्फ किसी और के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेट करने से पहले एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन होती है। इसमें डोनर का नेम, एज, वेट और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ली जाती है। डोनर से कुछ हेल्थ रिलेटेड सवाल किए जाते हैं ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो फिट है। कई दफ़ा रजिस्ट्रेशन के बाद परमानेंट डोनर आईडी भी मिलती है। ऑनलाइन या ऑन साइट दोनों तरीक़ों से रजिस्ट्रेशन की जाती है। हेल्थ स्क्रीनिंग भी रजिस्ट्रेशन के बाद होती है। ये एक ज़रूरी स्टेप है जो ब्लड डोनेशन के सेफ बनाने आता है। डोनर कार्ड एक छोटा सा कार्ड होता है जो ब्लड डोनेट करने के बाद दिया जाता है। इस कार्ड पर डोनर का नेम, ब्लड ग्रुप और डेट और डोनेशन लिखा होता है। ये कार्ड एक प्रूफ होता है कि आपने ब्लड डोनेट किया है। कई हॉस्पिटल और ब्लड बैंक इस कार्ड से फ्यूचर डोनेशन ट्रैक करते हैं। डोनर कार्ड इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत काम आता है। इस कार्ड से आपको अलग डोनेशन की डेट भी मालूम होती है। कई दफ़ा डोनर कार्ड दिखाने से फ्री हेल्थ चेकअप भी मिलता है। ब्लड डोनर टाइप्स। रिप्लेसमेंट डोनर या एक्सचेंज डोनर। एक्सचेंज डोनर वो होते हैं जिनका ब्लड रिप्लेस होता है स्टोर्ड ब्लड से जो पेशेंट के ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल होता है। ये डोनर्स अपना ब्लड देते हैं और बदले में पेशेंट के लिए ब्लड देते हैं। इस प्रोसेस में डोनर का ब्लड कलेक्ट किया जाता है और पेशेंट को स्टोर्ड ब्लड दिया जाता है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि पेशेंट को टाइमली ब्लड मिल जाए। फैमिली डायरेक्टेड डोनर। डायरेक्टेड डोनर वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। ये डोनर अक्सर पेशेंट को फैमिली मेंबर या क्लोज फ्रेंड होते हैं। डायरेक्टेड डोनेशन में डोनर का ब्लड स्पेसिफिकली पेशेंट के लिए कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्टेड डोनेशन सेफ और इफेक्टिव होते हैं अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जाए। ये एक पर्सनल टच क्रिएट करता है। पेड प्रोफेशनल डोनर्स। प्रोफेशनल डोनर वो होते हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए पैसे लेते हैं। ये डोनर अक्सर पुअर कम्युनिटी से होते हैं। पेड डोनेशन में डोनर्स का हर डोनेशन के लिए पेमेंट किया जाता है, लेकिन पेड डोनेशन का रिस्क भी बड़ा होता है, जैसे इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ जाता है। इस वजह से कई कंट्रीज़ में पेड डोनेशन को डिस्करेज किया जाता है। यह सिस्टम ब्लड सेफ्टी और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। सेफ ब्लड के लिए वॉलंटरी डोनेशन को प्रमोट किया जाता है। वॉलंटरी डोनर्स वो होते हैं जो अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते। ये डोनर अल्ट्रस्टिक होते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए डोनेट करते हैं। वॉलंटरी डोनेशन सेफ और रिलायबल होती है क्योंकि डोनर्स अपनी हेल्थ और सेफ्टी को लेकर अवेयर होते हैं। ये डोनर रेगुलर डोनेशन के लिए भी मोटिवेटेड होते हैं। रजिस्टर्ड वॉलंटरी डोनर वो होते हैं जो अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करते हैं और फ्यूचर में डोनेट करने के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। ये डोनर्स ब्लड बैंक
की डेटाबेस में रजिस्टर होते हैं। जब भी ब्लड की ज़रूरत होती है उनसे कांटेक्ट किया जाता है। रजिस्टर्ड डोनर रेगुलर डोनेशन के लिए मोटिवेटेड होते हैं। ये सिस्टम ब्लड बैंक को एफिशिएंट तरीके से मैनेज करने में मदद करते हैं। उसके बाद है ऑटोलॉगस डोनर। ऑटोलॉगस वो होते हैं जो अपने खुद के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। जैसे सर्जरी से पहले इस प्रोसेस में पेशेंट का ब्लड कलेक्ट किया जाता है और सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोलॉगस डोनेशन सेफ होती है क्योंकि पेशेंट को अपना ही ब्लड मिलता है। यह प्रोसेस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का रिस्क कम करता है। ऑटोलॉगस डोनेशन इंश्योर करता है कि पेशेंट को सेफ और कंपेटेबल ब्लड मिल जाए। ये एक सेफ ऑप्शन है सर्जरीज के लिए। अफेरेसिस डोनर। अफेरेसिस डोनर वो होते हैं जो ब्लड का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट डोनेट करते हैं, जैसे प्लेटिलेट या प्लाज्मा। इस प्रोसेस में डोनर का ब्लड मशीन में डाला जाता है और स्पेसिफिक कंपोनेंट को सेपरेट करता है। बाकी कंपोनेंट को डोनर को रिटर्न किया जाता है। अफेरेसिस डोनेशन सेफ और इफेक्टिव होती है। यह प्रोसेस स्पेसिफिक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है जिनके लिए स्पेसिफिक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। अफेरेसिस डोनेशन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ब्लड कंपोनेंट को इफिशियंटली कलेक्ट करती है।